जितना पुतला दहन हुआ होगा उतना रावण का पुतला ये दुर्गा पूजा में रावण दहन नहीं होता है। और जितना होलिका दिन में होलिका का वो होलिका दहन नहीं होता है। हमको लगता है पहला चीफ मिनिस्टर होगा 22 वर्षों में हेमंत सोरेन, उतना मुर्दाबाद खाया है नाराबाजी और उतना पुतला जला है और ये ओड़ो ढोड़ो वाला मंत्री बन गया और यही दुर्गति झारखंड का हो गया। एक ठो MA पास मास्टर डिग्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव छोड़ के इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री एक कोई भी ग्रेजुएट नहीं है। उसका डाटा उसका खाका निकाल दिया। ये अगर कोई निकलेगा तो आप बोलिएगा ऐसे राजपाट चलेगा? मूर्खों का शासन, ठीपा छाप रबड़ी दे। लोकतंत्र में तो ये अधिकार है कि कोई कितना पढ़ा लिखा रहे चुनाव लड़ सकता है। आप चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री दो सीट से जीत गए, तो फिर पढ़ाई के आधार पे तो ये तय नहीं होगा। सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं। 1932 के आधार पर मुख्यमंत्री बोल दिए एक बार विधानसभा में कि ये कोर्ट में जाएगा तो खारिज हो जाएगा। जज भी है, मुख्यमंत्री भी है, ये पहले ही बोल दो खारिज हो जाएगा। आपने बनाया ही नहीं, आपने खारिज कर दिया। बीजेपी का 1985 को हटा दिया। कोई भी नियम है रिप्लेसमेंट, आपने रिप्लेसमेंट क्या किया? आप तो कुछ बनाए होते। अब पहले कैसे बोल दिया हमारा रद्द हो जाएगा? सूर्य सिंह बेसरा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं बात बता दिया, मैं किंग मेकर बनूंगा। हेमंत सोरेन किंग बेकार, सूर्य सिंह बनेगा किंग मेकर। खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर आज रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में झारखंड समन्वय समिति की एक बैठक हुई। सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बैठक हुई। कई लोग इसमें शामिल हुए, कई युवा जो पहले से इस आंदोलन में शामिल हैं। आज की बैठक में क्या कुछ हुआ बेसरा जी? आज समीक्षा की गई कि विगत 2-3 महीना से खतियानी मुद्दे पे आंदोलनरत थे। खासकर युवा पीढ़ियों ने कोयलांचल में धनबाद बोकारो से आवाज़ उठी, वहाँ से चिंगारी फूटा और कोयलांचल से लेके कोल्हान चले गया और अंततः गतवा राजधानी विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम हुआ। हम लोग बारी बारी से पारी से घेराव का कार्यक्रम किया, लेकिन हमारी आवाज़ गूंजी जरूर। इक्का दुक्का विधायक लोगों ने किया और सत्तारूढ़ पार्टी के लोबिन हेम्ब्रम एकमात्र जिन्होंने सदन के अंदर भी और सड़क में भी जनता के बीच में भी आवाज़ बुलंद किया, उसको हम लोग बधाई का पात्र हैं कि वो अपने जो बगावती तेवर के साथ जो मुखर होके जो बोला, केवल 81 में 1 MLA बना है। तो ये लोबिन हेम्ब्रम बोरिया के। अब हम लोग समीक्षा किए कि 1 महीना सत्र चला, लेकिन उनको मालूम था कि कैसे मानव श्रृंखला हुआ धनबाद बोकारो में, कैसे विधानसभा का घेराव हर दिन हुआ। जितना पुतला दहन हुआ होगा उतना रावण का पुतला ये दुर्गा पूजा में रावण दहन नहीं होता है। और जितना होलिका दिन में होलिका का वो होलिका दहन नहीं होता है। हमको लगता है पहला चीफ मिनिस्टर होगा 22 वर्षों में हेमंत सोरेन, उतना मुर्दाबाद खाया है नाराबाजी और उतना पुतला जला है और उतना उनको तिरस्कार और बहिष्कार करना पड़ा है। विधानसभा में बोले भी कि लोग हमको क्या क्या नहीं, मूर्खमंत्री नहीं बोलेगा वो तो नायक नहीं नालायक भी बोलेगा, है ना। और ज्यादा गुंडागर्दी करेगा तो खलनायक भी बोलेगा उसको। नालायक बोलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं विधानसभा में कि नालायक जो है असंवैधानिक शब्द नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जरा हम भी बोल रहे हैं, ज्यादा चुनौती नहीं दे रहे हैं कि शिबू सोरेन और उसका बेटा हेमंत सोरेन बाप बेटा हुआ, और सूर्य सिंह बेसरा और मेरी बेटी हार्वर्ड में पढ़ी है बाप बेटी। तो 4 आदमी बात करके प्रेस वाला आ जाए ना, थोड़ा डिबेट कर लेंगे, संथाली में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, वर्ल्ड क्लास बोलेंगे, वहाँ पता चल जाएगा कि क्या एबिलिटी क्या काबिलियत है। मुख्यमंत्री तो बिहार में रबड़ी देवी भी बनी थी। अरे मुख्यमंत्री तो निर्दलीय मधुकुड़ा भी बना था। मुख्यमंत्री वो है कि आपने कार्यकाल में कौन सा नीति निर्धारण किया, वो तो नहीं किया। तो बात से फिर इधर जा रहे हैं। लोकतंत्र में तो ये अधिकार है कि कोई कितना पढ़ा लिखा रहे चुनाव लड़ सकता है। आप चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री दो सीट से जीत गए, तो फिर पढ़ाई के आधार पे तो ये तय नहीं होगा। सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं। 1932 के आधार पर मुख्यमंत्री बोल दिए एक बार विधानसभा में कि ये कोर्ट में जाएगा तो खारिज हो जाएगा। जज भी है, मुख्यमंत्री भी है, उनको मालूम नहीं है कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका। विधायिका का काम है विधेयक बनाना, विधायिका का काम है विधेयक बनाना, और न्यायपालिका देखेगा संविधान सम्मत है कि नहीं है। ये पहले ही बोल दो खारिज हो जाएगा। आपने बनाया ही नहीं, आपने खारिज कर दिया। बीजेपी का 1985 को हटा दिया। कोई भी नियम है रिप्लेसमेंट, आपने रघुवर दास की स्थानीय नीति 1985 को और संवैधानिक बोल के आपने रद्द कर दिया। लेकिन रद्द के बाद
आपने रिप्लेसमेंट क्या किया? आप तो कुछ बनाए होते, अब पहले कैसे बोल दिया हमारा रद्द हो जाएगा? वो बोल रहे हैं कि 1932 कैसे करें, क्योंकि संथालपुरना में देखिए कब सर्वे हुआ है, फिर इधर रांची में देखिए कब सर्वे हुआ है, 1911 से लेकर 1900 अभी हाल फिलहाल तक सर्वे हुआ है। वो बता रहे हैं कि 2005 तक। मैं बताऊं, जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को आधार बनाया जाए, कहीं 32 है कहीं 64 है, ये तो नहीं बोला। वो जो उदाहरण दिए कि लातेहार में 2005 में सर्वे हुआ है, आप लातेहार में मान लीजिएगा। हम बोलेंगे जो भी जिला के अंतिम सर्वे सेंटर है उस जिला के लेवल पे जो बिहार में बना था 1982 में, वही चीज लागू हो, उनके साथ जोड़ा जाए। भाषा, संस्कृति, सामाजिक परंपरा, इसको अगर सरहुल को, कर्मा को जोड़ दिया जाए और नोगो भाषा को जोड़ दिया जाए, ये तीन चीज हो गया। एक हो गया खतियान, अंतिम सर्वे का खतियान नंबर 1 ऑप्शन में 9 भाषा जानने वाला। तीसरा ऑप्शन है कि यहाँ का संस्कृति जो परंपरा है उसको कोई विरोध नहीं करेगा। तो बोल रहे हैं कि खूंटी को लोहरदगा से लड़वा दीजिए, कोल्हान को संथालपुरना से लड़वा दीजिए। ये हम नहीं चाहते, नहीं चाहते कि राज्य को आग में झोंके। वो फेल हो गया जनादेश। हम बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी का डोमिसाइल में परिभाषित नहीं कर दिया और डिगबाजी मार दिया, चला गया 2.5 साल में। उसके बाद 85 के आधार बनाया, यही जनादेश नहीं मिला, सत्ता में नहीं आया, बीजेपी खुद मुख्यमंत्री हार गया। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं उनका जगह में घूम के आ गया हूं, बरहेट आ गया हूं वहां से। वहां के जनता उनको तय कर लिया है, ये बहुत बड़ा धोखाबाज निकला। उसका पिताजी गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री में एक लाइन का नीति निर्धारण नहीं कर सका, ये 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, जनादेश मिला नहीं किया। और यही जो खतियान के आधार पर बोल दिया नहीं बनेगा, उसके बाद ये भी सरकार भी नहीं बनेगी अगला, और विधायक भी नहीं बनेंगे, ये बोल दिया हूँ। वो लोग तो बोलते हैं कि जेएमएम का एक दिन का कार्यकर्ता भी बरहेट से खड़ा हो जाएगा जीत। चलिए चुनो, वो तो सबे बोलता है, वैसा सबे बोलता है। चुनौती दीजिएगा मुख्यमंत्री को वहां से खड़ा होगा? हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ाएंगे। अच्छा, आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम तो सीधू ये का हम लोग का कैंडिडेट भी वहाँ लोगों ने प्रस्ताव कर लिया और मैं भी समर्थन कर दिया। सिद्धू कानू का 6वां वंशज वो मंडल मुर्मू है, यंग लड़का, इंजीनियर। हाँ, और ये यंग लड़का के बीच में देख लीजिएगा चुनौती क्या है, मैं उसी को भिड़वा के उसको कर देंगे। हम बनेंगे कंथकार और मंडल मुर्मू हो जाएगा जीतकर। सूर्य सिंह बेसरा इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैं बात बता दिया, मैं किंग मेकर बनूंगा। वो तो किंग बेकार हो गया ना, हेमंत सोरेन किंग बेकार, सूर्य सिंह बनेगा किंग मेकर, और इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। नौजवानों की सरकार बनेगी और बनाएंगे। एक तीसरा मोर्चा तो सरयू राय भी बनाए। वो मोर्चा विरोधाभास है ना। सरयू राय खुद विरोधाभास है, भोजपुरी समर्थक है, खतियान का समर्थक नहीं है। कमलेश सिंह कौन है, सब विरोध, सब घोटालेबाज लोग हैं। तो इस तरह का जो है ना, ये टिकाऊ नहीं होगा। बिकाऊ नेताओं से टिकाऊ सरकार कभी नहीं बन सकता, बिकाऊ विधायकों से टिकाऊ सरकार नहीं बन सकता। ये बेकार वो तीसरा मोर्चा बना है, वो ना तो बेकार का खर्चा, अब बेकार का चर्चा और बेकार का मोर्चा। सूर्य सिंह बेसरा क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मसले पर कभी कुछ बात करेंगे? वो कहाँ टिकेगा डिबेट में? डिबेट क्या करना है, आप बात अपनी बात तो रखिएगा ना। हम बोल रहे हैं, उसको मालूम नहीं है, उसको सलाहकार लोग खाली 3 आदमी मिला है, पिंटू है, विनोद पांडे है, सुप्रिया भट्टाचार्य है, एक बंगाली एक बिहारी और पिंटू रिंटू, यही सरकार चलाएगा। झारखंड में इतना विद्वान रिटायर्ड IAS IPS नहीं है, मूलवासी खतियानधारी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं। आप विधायक थे तो आपका PA PS कौन था? हमारा अपना ही आदमी बॉडीगार्ड था, मैंने मेरा रामचंद्र सोरेन संताल। और PA जो है ना, हम PA खाए नहीं, खुद ड्राफ्ट करते हैं और IAS IPS सैल्यूट करता है, जो कि संविधान का जानकार, संविधान का विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ। मैं गर्व से नहीं कहता हूँ, जब मैं MA पास किया तो झारखंड आंदोलन रिसर्च का किताब था मेरा, और इतना अध्ययन किया कि 1915 से लेके नेता से और 52 में कितना MP बना, कितना MLA 32 को बना, वो सब चीज़ है। उतना इंटरव्यू में समय नहीं है, तो हमको कोई IAS IPS डिक्टेशन नहीं दे सकता। अगर उस समय भी मैं अपने ड्राफ्ट करते थे, और अभी भी 9 भाषा का ज्ञानी, और अभी भी बांग्ला, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश सब। इसीलिए हम नहीं बोल रहे, नौजवान को तैयार करना होगा। और मैं प्रेरणा लेना चाहिए, मेरी बेटी हार्वर्ड से जो डिग्री मिला, और ये जो डिग्री वाला JPSC UPSC जो तैयारी कर रहा,
हमको लगता है आने वाला दिन में ये भी बहुत बड़ा डिग्री होगा कि कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट हो, ताकि शिक्षा मंत्री कम से कम बीए पास हो। और भारत का संविधान जब बीए पास होगा तो भारत का संविधान जरूर पढ़ेगा, इसमें एक्ट है, फैक्ट है, इतिहास है। ये कम से कम लिख लूढ़ा पढ़ पत्थर ऐसा नहीं होगा। ये ओड़ो ढोड़ो वाला मंत्री बन गया और यही दुर्गति झारखंड का हो गया। एक ठो एमए पास मास्टर डिग्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव छोड़ के इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, एक कोई भी ग्रेजुएट नहीं है। उसका डाटा, उसका खाका निकाल दिया। ये अगर कोई निकलेगा तो आप बोलिएगा। ऐसे राजपाट चलेगा? मूर्खों का शासन, ठीपा छाप, रबड़ी देवी। इंजीनियरिंग कर रहे थे ना मुख्यमंत्री, उसको बोलिए 3 बार की 4 बजे डिगबाजी मरा है, वो आपने बता देगा कितना बार क्या क्या। शिक्षा मंत्री 2 बार फेल कर गया इंटरमीडिएट, तो मुख्यमंत्री को वो तो परीक्षा ही नहीं थी, ये गलत। कौन बोला? ये जगन्नाथ महतो परीक्षा नहीं दी, नहीं, इस बार नहीं, 2 बार फेल हो चुका है रिजल्ट। जानकारी लीजिए, 2 बार फेल हुआ, तीसरा बार नहीं तैयारी किया, और वो 3 बार फेल किया हुआ ये मुख्यमंत्री। मतलब आप क्या चाहते हैं कि झारखंड में जो विधायक एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड, एजुकेटेड, मिनिमम ग्रेजुएशन कोर्स में संविधान पढ़ाया जाता है, इंटरमीडिएट तक नहीं पढ़ाया जाता। आप पढ़ाई का जिक्र करते हैं और इसी जिक्र में अपनी बेटी का जिक्र करते हैं जो हार्वर्ड से पढ़ रही है। इसीलिए क्या बेटी को चुनाव लड़ाइएगा? बेटी को चुनाव लड़ना नहीं है, बेटी IAS IPS नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो है इंडिया में ट्राइबल लड़की में से इकोनॉमिस्ट बनी, जिसका प्रोफेसर डॉक्टर अमर्त्य सेन, जो इकोनॉमिस्ट में उसको नोबेल प्राइज मिला। गर्व से कहता हूँ मेरी बेटी अमेरिकन लैंग्वेज से लेके इंग्लिश से लेकर के वो इतना टैलेंट है, तो उस टैलेंट का उदाहरण नौजवान को बोलता हूँ। इसलिए ये नौजवान जो है ना, 30 साल का उम्र का लड़का लड़की मेरा बेटा बेटी बराबर है, उसको चुनाव लड़ना नहीं। सूर्य सिंह बेसरा की बेटी अमेरिका में पढ़ती है, अमेरिकन लैंग्वेज में पढ़ती है, लेकिन झारखंडी आप चाहते हैं कि सिर्फ झारखंडी भाषा पढ़े? हम फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाएंगे, पहले अपना मातृभाषा। मेरे बेटी से इंटरव्यू कभी लीजिएगा, अभी दिल्ली में है, वो अपना मातृभाषा संताली बोलती है, ठीक है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश कई भाषा का जानकार है। हम चाहते हैं कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाए कि किसी का बेटा बेटी सूर्य सिंह बेसरा की बेटी की तरह हार्वर्ड में भेज के 2 करोड़ रुपया का औकात किसको है? मेरा भी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी 90% स्कॉलरशिप मिला, 1 करोड़ 80 लाख वहाँ दिया और 20 लाख रुपया अपना एजुकेशन लिया। ये नौबत किसी भी झारखंडी आदिवासी मूलवासी बेटा बेटी को ना हो, बल्कि यहाँ वो एजुकेशन सिस्टम बना दे जो आज शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 1 नंबर स्टेट बना दिया, और उसी आधार पर पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ। शिक्षा अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा, झारखंड में ना शिक्षा अच्छा ना तो स्वास्थ्य अच्छा है। ये मॉडल बनाना पड़ेगा। झारखंड एक नया मॉडल बने, ना कि गुजरात मॉडल बने, ना तो दिल्ली मॉडल बने। ऐसा लीडरशिप होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, झारखंड एक मॉडल बने। अच्छा, आप कई लोग जो है 1932 के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं, भोजपुरी मगही अंगिका के पक्ष में। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो झारखंड बंद बुलाए थे उसी का असर है कि मुख्यमंत्री अब 1932 पर बोलने से हट रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो बिहारी का वोट से उनकी सरकार मिलेगा। कितना % बिहारी है यहाँ पर? आदिवासी मूलवासी 90% है, और आउटसाइडर जो बिहार के यूपी 10% है, कि 10% के ये से सत्ता मिल जाएगा। उनके लड़ाई को डर हो गया, और इतना बड़ा झारखंड आंदोलन का, इतना पूरे झारखंड में आग लगा हुआ है, विधानसभा घेराव किया, जिला लेवल उतनी बड़ी आंदोलन है। ये बेकार की बात है, कहीं ना कहीं मिसगाइड है, और इसको सबक तो मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्योंकि बीजेपी 5 साल, रघुवर दास 5 साल सत्ता किया, सरकार किया है, हाथी को उड़ाया, सब किया, लेकिन 85 का स्थानीय नीति के मामले में वो मुख्यमंत्री खुद हार गया, उनकी सत्ता गंवा दिया। हमको लगता है उसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ेगा, जो नीति निर्धारण, भाषा नीति नहीं, नियोजन नीति नहीं, स्थानीय नीति नहीं, और ये आदमी सत्ता में आ जाएगा। कौन चीज, किस आधार पर सत्ता में आ जाएगा? एक आखिरी सवाल, ये जयराम महतो, सूर्य सिंह बेसरा, तीर्थनाथ आकाश, ये तमाम लोग सब एक साथ हैं? एक साथ हैं। वो आज कोई अपॉइंटमेंट लिया होगा, जो मांग रख रहे हैं राज्यपाल के वहाँ। ये सवाल इसीलिए क्योंकि आप लोग अलग विधानसभा का घेराव किए थे, वो लोग अलग किए थे। आप लोगों की तरफ से बताया गया कि भाई हम लोग का आज कोई घेराव नहीं है, तो ये मतलब नहीं लग रहा कि नेतृत्वकर्ता की लड़ाई हो रही है? नहीं होगा। हम लोग एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं नौजवान को कि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय और सामूहिक चिंतन, इसके लिए आने वाला 3 दिन का, इसी महीना लास्ट तक जो है ना, अप्रैल महीना में हम लोग 3 दिन का चिंतन मंथन शिविर करेंगे, जिसमें
जयराम महतो, तीर्थनाथ आकाश आए हुए हैं और यहाँ देवेंद्रनाथ महतो जी हैं और तमाम युवा पीढ़ी को एक मंच में, एक छत्र छाया में इमाम। हम लोग एक करेंगे। ऐसे इमाम जी सारे लोग एकजुट करने का प्रयास होगा और मेरा प्रयास यही होगा, क्योंकि हमको तो नेता बनना नहीं, हमको नेता बनाना है। मुख्यमंत्री को अगर कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री को कहना है थोड़ा सा संविधान का ABCD पढ़ ले। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। संविधान में आए, कम से कम विधायक लोगों को बता दे कि संविधान के अनुच्छेद 210 में कि माननीय विधायकों को सदन में हिंदी इंग्लिश के अलावे मातृभाषा में सदन में अपने विचार अभिव्यक्त रख सकता है। ये संविधान इजाज़त देता है। दूसरी बात है, विधायक अपने क्षेत्र में हिंदी स्कूल सब जगह है। 40,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूल है पूरे झारखंड में। झारखंड में रेवेन्यू विलेज 32,626 है रेवेन्यू विलेज झारखंड में, और 32,626 रेवेन्यू विलेज झारखंड में है, और यहाँ पर 40,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल है। आज कहीं भी ये 9 भाषा का प्राइमरी लेवल में ना टीचर है ना कहीं भी नहीं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में जो है ट्राइबल लैंग्वेज, खासकर संथाली ओल्ड की लिपि मान्यता दिया और संथाली भाषा KG to PG पढ़ाई हो रहा है बंगाल में। उसी जगह वो बंगाली राज्य में बंगाली मुख्यमंत्री, लेकिन झारखंड में ट्राइबल स्टेट में यहाँ 24 में से जो है यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट 5th शेड्यूल है, और 5th शेड्यूल के लिए कानून बना है, पेशा कानून, जो को असेंबली में नहीं बनाना है, पार्लियामेंट से बन चुका है, वो लागू नहीं कर सका। 8th शेड्यूल यहाँ से प्रस्ताव पारित नहीं करना है, नोटिफिकेशन होगा, आदेश होगा, वो लागू नहीं कर गया। दोनों भाषा न पेशा और नहीं कुछ नहीं है, तो ये बिना काम का आदमी है, फोकट में आया हवा में, ये हवा में चल जाएगा। बदलाव ये दुनिया का दस्तूर है और बदलाव होगा, और आने वाला दिन में जेएमएम साफ हो जाएगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in